एक छोटे से गांव में किरण नामक महिला रहती थी। किरण एक मेहनती और ईमानदार माँ थी जो अपने बेटे रोहित को पढ़ाने में आगे बढ़ाना चाहती थी। उसके पास पैसे की कमी थी और किसी भी तरह वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती थी। किरण चिंता में डूबते हुए कहती है। बेटा, तुम्हारे स्कूल की फीस बढ़ गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो और एक बड़े आदमी बनो, पर समझ नहीं आता कि ये पैसे कहाँ से लाऊं। तभी रोहित माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं अपने स्कूल में जैसे अब तक पढ़ता आया हूँ वैसे ही पढ़ लूंगा, और आपको पैसे की इतनी परेशानी नहीं उठानी चाहिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी किरण धैर्य से कहती है। बेटा, यह सब तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वह सारी सुविधाएं मिले जो एक होनहार छात्र को मिलने चाहिए। किरण अपनी पड़ोसन और सहेली शोभा से अपनी समस्या का हल पूछती है। शोभा उसे बताती है और सुझाव देती है। शोभा किरण से कहती है। देख किरण, मैं जानती हूँ तेरे लिए यह मुश्किल है, पर अगर तू अपने सोने के कंगन बेच दे तो तेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। किरण हैरान होकर कहती है। सोने के कंगन? अरे, यह कंगन मेरी शादी के वक्त के हैं। परंतु अगर मेरे कंगन बेचने से रोहित का भविष्य बन सकता है तो मैं यह कुर्बानी देने को तैयार हूँ। शोभा समझाते हुए। हाँ, बच्चों के लिए हमें त्याग करना ही पड़ता है। तू रोहित के लिए यह कर रही है, और एक माँ के लिए अपने बच्चे का भविष्य सबसे बड़ा होता है। किरण अपने पुराने परिचित सुनार जगदीश भाई के पास जाकर अपने सोने के कंगन बेचने का निर्णय लेती है। किरण संकोच में। जगदीश भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और इसके लिए मुझे अपने ये कंगन बेचने पड़ेंगे। क्या आप इन्हें खरीद लेंगे? जगदीश भाई आश्चर्य से कहता है। अरे किरण बहन, ये तो तुम्हारी शादी के कंगन है। क्या हुआ जो तुम इसे बेचने आई हो? किरण दुखी होकर कहती है। मेरे बेटे रोहित को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका मिला है, पर हमारे पास उसकी फीस भरने के पैसे नहीं हैं। मैं कंगन बेचकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहती हूँ। जगदीश भाई, बहन, माँ का प्यार कितना महान होता है, आज तुमसे यह सीखने को मिला। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन कंगनों का उचित दाम दे दूंगा। किरण भावुक होकर। बहुत धन्यवाद जगदीश भाई, बहुत धन्यवाद। मुझे यह कदम उठाना तो पड़ा, पर खुशी है कि रोहित का भविष्य बेहतर बनेगा। कुछ समय बाद रोहित अपने नए स्कूल में पढ़ाई करने जाता है। उसकी कड़ी मेहनत और समझदारी से अध्यापक उसे सराहते हैं और उसकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। अध्यापक रोहित से कहते हैं। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई में रुचि है और मेहनत देखकर मुझे यकीन है कि तुम एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। रोहित विनम्रता से। हाँ सर, मेरे लिए यह सब मेरी माँ की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने मेरे लिए अपने कंगन बेच दिए ताकि मैं यहाँ पढ़ाई कर सकूं। अध्यापक प्रभावित होकर। तुम्हारी माँ का ये त्याग तो सच में प्रेरणादायक है। तुम्हें इसे याद रखना चाहिए और उन्हें गर्व महसूस कराने के लिए मेहनत करनी चाहिए। रोहित धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़ता है और अपनी माँ के त्याग को ध्यान में रखकर मेहनत करता है। कुछ सालों बाद वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है और एक प्रतिष्ठित पद हासिल करता है। रोहित खुशी से। माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी वजह से हूँ। आपके त्याग ने मुझे वह मुकाम दिलाया है जिसका मैं हमेशा यह सपना देखता था। किरण आंखों में आंसू भरते हुए कहती है। बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे खुशी है कि मेरी कुर्बानी ने तुम्हें एक बेहतर भविष्य दिया। रोहित भावुक होकर कहता है। माँ, आपके दिए गए उस त्याग को मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैं चाहता हूँ कि आपको वह सारी खुशियाँ दूं जिनकी आपने कल्पना की थी। किरण गर्व से कहती है। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि तुम मेरी सारी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ के त्याग और बच्चे की मेहनत से यह साबित होता है कि अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं तो बच्चे भी उनके सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है और अपने सपनों को साकार करने के लिए त्याग करने से नहीं हिचकिचाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।